काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ाने जा रहा हूँ। आज ये प्रश्न मैं पढ़ा रहा हूँ, हमारे एक स्टूडेंट हैं प्रांजल गुप्ता जी, क्लास 10 से हैं। तो उन्होंने इस प्रश्न को विशेष रूप से पूछा है, तो आप भी समझिए, शायद आपके काम में आ जाएगा, है ना। प्रश्नावली 6.3 से ये प्रश्न क्रमांक शायद 2 है वहां का, है ना। दूसरा क्वेश्चन है आकृति 6.3 में यानी 6 पाठ का 35वां नंबर का चित्र है, ठीक है। त्रिभुज ओडीसी, ये देखिए ओडीसी समरूप त्रिभुज ओबीए, ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है। बीओसी का मान कितना है 125 डिग्री, और सीडीओ का मान कितना है 70 डिग्री। तो इसमें पूछा है डीओसी, ये देखिए डीओसी ये वाला कोड पूछा है। डीसीओ ये दोनों कोड पूछा है, ठीक है। ओएबी ये वाला भी कोड पूछा है, ठीक है। हालांकि ये कोण बताना बहुत आसान है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती होती हैं, लेकिन संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इस कोण के बराबर होगा, तो जितना ये आएगा उतना ही आएगा। काफी आसान है ना। देखिए क्या सबसे पहला काम क्या कर लेना है कि ये जो एंगल जितने का पूछा गया है, जैसा डीओसी पूछा है, डीसीओ पूछा है, ओएबी, इनको कुछ न कुछ अपने से मान लेना है, ठीक है। तो देखिए क्या करते हैं। एंगल डीओसी, ये देखिए डीओसी जो दिया है, डीओसी इसको कुछ मान लीजिए, सपोज क्या मान लेते हैं एक्स। डीसीओ इस वाले को मान लीजिए आप क्या बाई, और ओएबी इसको मान लीजिए आप जेड, ठीक है। अब लगाने में बहुत आसानी होगी। कैसे? ये देखिए आप देख सकते हैं एक्स और 125 ये दोनों कुछ इस तरह से दिख रहा है, इस तरह से। ये एक्स है, ये वाला 125 है। तो आप इसको 9th क्लास में पढ़ रखे हैं। और रैखिक युग्म होता है, क्या होता है? रैखिक युग्म। और रैखिक युग्म कितनी डिग्री कोण बनाते हैं? 180 अंश का बनाते हैं। तो ये देखिए पहला लगाने जा रहा है, ठीक है। इसको लाना है मुझे, एक्स निकालना है। तो चूंकि एक्स प्लस 125 बराबर आने वाला है कितना? 160। कारण बताना है तो यहां बता दीजिए, रैखिक युग्म है, ठीक है। इसके बाद देखिए तो यह आ जाएगा x इज इक्वल टू 180 माइनस 125, x इज इक्वल टू आ जाएगा 55, यानी कि 55 डिग्री। जैसे ये आया तो यहां लिख सकते हैं तो। और x हम किसको माने थे? DOC, एंगल DOC इज इक्वल टू x बराबर कितना? 55 डिग्री। यह आ चुका है इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद देखिए अपने को डीसीओ निकालना है। डीसीओ यानी कौन सा? बाई। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर x, बाई और 70, इन तीनों को जोड़ कितना होगा? 180। क्यों? क्योंकि ये तीनों त्रिभुज के अंतःकोण हैं, ठीक है। तो यहां लिखेंगे सेकंड नंबर, त्रिभुज का नाम बताइए डीसीओ में, ठीक है। इस त्रिभुज में जब चलेंगे तो x प्लस बाई प्लस 70 बराबर क्या आ जाएगा? 180। कारण क्या है? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल क्या होता है? 180 होता है। x की वैल्यू कितनी पा रखे हैं? 55। तो 55 प्लस बाई प्लस 70 बराबर 180 आ जाएगा। ये आएगा बाई प्लस, ये जोड़ देंगे 70 में 55 तो 125 आएगा, बराबर 180 आएगा। तो ये बाई बराबर आ जाएगा 180 माइनस 125 बराबर आ जाएगा 55। यहां पे देख सकते हैं कि बाई का भी मान कितना आ रखा है? 55 ही आ रखा है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा यहां पे लगा दे रहा हूं, समझिएगा बढ़िया से, ठीक है। देखिए तो बाई इक्वल टू कितना आ गया? 55 आ गया। जबकि हम बाई क्या मान रखे? किसको माने थे? डीसीओ को माने थे, डीसीओ सेकंड वाले को। तो यहां लिख देंगे आता है एंगल डीसीओ इज इक्वल टू बाई बराबर कितना? 55 आ गया, ठीक है। इसके बाद देखिए अब आपको निकालना है कौन सा? जेड। तो मैंने अभी जस्ट मिनट पहले बताया है कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है, और समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो इसलिए बाई बराबर क्या हो जाएगा? जेड। यहां थर्ड नंबर डाल देते हैं, यहां लिख देंगे
चूंकि त्रिभुज कौन ODC समरूप त्रिभुज कौन OBA है, इसलिए बाई बराबर किसके होगा, जेड के होगा। हालांकि आप देख सकते हो यहाँ अंतर एकांतर कोण भी बन रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ इसने बताया नहीं कि इसके समांतर है, लेकिन समरूप वाली कंडीशन से समांतर भी हो सकता है ना, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे बाई बराबर जेड, लेकिन बाई का मान था कितना, 55 था, तो जेड बराबर यह हो जाएगा क्या, 55। ठीक है, और ये क्यों हुआ है, क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अतः जेड किसको माने थे बताइए, OAB, ये वाला कोण। ठीक है, OAB बराबर क्या आ चुका है, जेड, और जेड बराबर अपन सॉल्व कर चुके हैं 55। यहाँ तीनों मान 55 यहाँ रखे हैं ना। तो वीडियो को रोक करके एक बार अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। अभी भी कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।